तो बच्चों अभी तक जो हमने किया था कैश फ्लो हमारा चल रहा था और हमने कैश फ्लो की 2 एक्टिविटी अच्छे से कर ली है, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अपनी तीसरी एक्टिविटी के बारे में, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। देखिए इसमें जो सबसे मुश्किल बच्चों को लगती है वो लगती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी दो तो नॉर्मल लगी आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं थी, एडजस्टमेंट करनी थी, है ना। तो अभी क्या है, फिलहाल हमें क्या करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझना है। और समझने के लिए क्या करेंगे, इस दरवाजे को बंद करेंगे बेटा सबसे पहले तो, और फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत हम करेंगे थोड़े से पुराने समय से। पुराना समय जानते हो कौन सा वाला बच्चों? अरे नहीं, गांधी जी वाला नहीं बेटा। पुराना समय मतलब आप लोगों का बचपन, 11th क्लास वाला। आपको याद है 11th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। बोलो यस और नो। ठीक है ना, ट्रेडिंग पी एंड एल पढ़ा था, बात समझ में आ रही है जी। ट्रेडिंग पी एंड एल में हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, जरा बताओ क्या क्या आता था ट्रेडिंग पी एंड एल में। सबसे पहले क्या आता था यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, और क्या आता था, हाँ जी, और क्या आता था इसके बाद, परचेजेस बेटा, फिर आती थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं ना, 11th क्लास का रेफरेंस ले रहा हूं तो बेटा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, आपकी समझ में तभी आएगा, समझ रहे हो। तो ही हु करने में टाइम बर्बाद ना करके समझने पे ध्यान दे लो। क्लियर है जी। परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बेटा ये सब इधर आते थे। इधर क्या आता था, बाय सेल्स, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और उसके बाद हम क्या कर देते थे, इसका टोटल कर देते थे। और यहाँ पे पता क्या बचता था, समझदार बच्चे जल्दी बताओ क्या बचता था, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर क्या बनता था, बीडी। फिर इधर क्या आते थे, इनडायरेक्ट इनकम आती थी कुछ, जल्दी जल्दी बताएगा कोई, 2-4 इनकम बता दो, बताओ यशिका क्या क्या आती थी। हाँ जैसे, बहुत बढ़िया, रेंट रिसीव्ड, सही बताया आपने, और वेरी गुड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी, और कमीशन रिसीव्ड, और बताओ सर, डिविडेंड रिसीव्ड। एक ही लड़की समझदार है, बाकी सब बेकार हैं, इनके बस की नहीं कुछ भी। समझ में आ गया जी। चलो बच्चों, डेबिट साइड में क्या आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे सैलरी, कमीशन, रेंट, डेप्रिसिएशन, कोई कुछ बोला, क्या बोला, हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट पेड, और क्या आता है बताओ जल्दी, और बताओ जी। इंटरेस्ट पेड के बाद, अरे एक्सपेंसिव तो लिख रहा हूं, एक्सपेंस पेड के बाद इंटरेस्ट पेड, ये सारे खर्चे ही हैं भाई। इंश्योरेंस तो डाल दिया ये रहा, वेजेस ऊपर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, डिस्काउंट अलाउ, ठीक है जी। बात समझो बेटा, ये करने के बाद इनका टोटल करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो यहां आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आता है बताओ जी, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो हमने 11th में पढ़ी थी, समझ में आ रही बात। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं आनी चाहिए। मैं आप थोड़ा सा कलर बदल देता हूं, अब आप समझो। देखिए ट्रेडिंग पी एंड एल में जितनी भी चीजें ज्यादातर किसकी हैं, ऑपरेटिंग की। ट्रेडिंग पी एंड एल किससे रिलेटेड है, हमारे डेली बेसिस के काम से जो हम रोज करते हैं, ठीक है ना। हमारा बिजनेस है सेल परचेज ऑफ गुड्स का, तो हम सामान खरीदते और बेचते हैं जी। तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे वो किस में आएंगे, ट्रेडिंग पी एंड एल में, ठीक है जी। इनकम भी किस में आएंगे, ट्रेडिंग पी एंड एल में। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। तो यहां ध्यान दे, ठीक है जी। अब यहां पे कुछ चीजें समझो, जैसे सैलरी किसका खर्चा है, ऑपरेटिंग का, ऑपरेटिंग का खर्चा है भाई। जो पैसा ऑपरेटिंग में था, ऑपरेटिंग से गया और मैंने माइनस कर दिया, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सही है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, कमीशन भी ऑपरेटिंग का, ठीक है। रेंट पेड ऑपरेटिंग का है, ठीक है। रेंट पेड ऑपरेटिंग का है, ठीक है। लेकिन रेंट रिसीव किसका है, इन्वेस्टिंग का।
बात समझ में आ रही है जी? तो वो गलत है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की बात करो, क्या डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग का है? अच्छा एक और छोड़ो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग वो किसी का भी नहीं है वैसे। आप मेरी बात समझो, डेप्रिसिएशन में क्या कैश आता है जाता है? नॉन कैश है भाई, पैसा तो गया नहीं, लेकिन हमने फिर भी क्या किया इसको यहां पे माइनस किया। भाई डेबिट में लिखना मतलब माइनस करना। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इनमें मेरे पास से पैसा नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूं उसको माइनस। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो इसको क्या करना पड़ेगा, वापस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे नहीं आना, मैं बस ये बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं आनी चाहिए। इधर देख लो, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन तो नहीं आना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम ठीक है। इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी का है बताओ? इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी का है? फाइनेंसिंग का। कौन सी एक्टिविटी का है? फाइनेंसिंग का। तो ये किस में आना चाहिए? फाइनेंसिंग में माइनस होना चाहिए, पर हमने यहां पे भी माइनस कर रखा है। तो एक चीज को दो जगह माइनस करना ठीक नहीं है, तो इसको भाई हटाना पड़ेगा। तो बेटा ये भी यहां पे नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गई जी? डिस्काउंट अलाउड, ये लड़की की हाइट इतनी ज्यादा है, कैमरा भी बचा रहा, बताओ नीचे से भी कैमरे के ऊपर से निकल रही है, बताओ। झुक सकती नहीं है ऐसे, कतई पुष्पा बनी हुई है। चलो कोई बात नहीं, है ना, कोई नहीं पहचान पाएगा कौन थी। अगर तुमने पहचान लिया तो कमेंट करके बताओ कौन है। बेटा डिस्काउंट अलाउड ऑपरेटिंग का ही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भैया हमें दिक्कत है सिर्फ उन चीजों से जो ऑपरेटिंग की नहीं है और कैश, ठीक है जी। तो यहाँ पे हटाना वटाना यहाँ नहीं करेंगे, वो करेंगे फॉर्मेट पे। बात समझो, मैं अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर जब बताऊंगा तो आपको याद रहना चाहिए कौन सी चीज आएंगी यहाँ पे। क्लियर? अच्छा इधर की साइड आ जाओ। रेंट रिसीव कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। भाई हमने एक बिल्डिंग खरीदी, उसका रेंट आ रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका पार्ट नहीं, मैं वो कट जो कर रहा हूं ना बेटा, क्रॉस का साइन, वो है जो इसका पार्ट नहीं है, तो ये हटाने पड़ेंगे। कमीशन रिसीव इसी का, डिविडेंड रिसीव इसका पार्ट नहीं है, ये भी किसका? इन्वेस्टिंग का है। क्लियर हो गई यहां तक की बातें? समझ में आ गई बात? एक दो पॉइंट और बताऊं। एक आता है बेटा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं, उस पर जो गेन हुआ वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। तो यहां पे नहीं आएगा, पर हमने यहां लिखा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? वहां माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या किया इसको? प्लस। ये वाली चीजें जो है बेटा प्लस हो रही है, ये वाली चीजें क्या हो रही है? माइनस। तो हमें जब फॉर्मेट बनाएंगे तो इनको उल्टा करना पड़ेगा। जो पहले माइनस हुई है उनको क्या करेंगे? प्लस, और जो प्लस हुई है उनको क्या करेंगे? माइनस। तो मैं पहले ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा आपसे, बेटा पहले क्या हुई थी, माइनस या प्लस? तुम कहोगे हैं पहले कब? समझ रहे हो नहीं? तो भैया 1985 में मत जाना, यहीं पे समझ लेना कि पहले मतलब जब 11th क्लास में जब ट्रेडिंग पीएनएल बनाया होगा, 11th में नहीं, जिस कंपनी का आप कैश फ्लो बनाया उन्होंने भी ट्रेडिंग पीएनएल बनाया होगा ऊपर। तो जब उन्होंने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया होगा तो वो चीजें क्या की होंगी? माइनस की होंगी तो प्लस कर देंगे, प्लस की होंगी तो माइनस कर देंगे। इतनी सी कहानी है बस। समझ में आ गई दक्ष? आगे चलें, चलो अब फटाफट से समझते हैं बेटा ऑपरेटिंग का फॉर्मेट। देखिए ऑपरेटिंग का फॉर्मेट 3 स्टेप में चलता है हमारा। सबसे पहले हमें 3 चीजें निकालनी आनी चाहिए, तो मैं एक एक करके लिखता हूं। पहले वो 3 हेडिंग फॉर्मेट बनाता हूं आप लोगों के लिए। देखो ये ऐसे बनेगा हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट, बोलो जल्दी, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक तो ये निकलेगा जी सबसे पहले नंबर पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लिखता हूं यहां पे दूसरा हमें क्या निकालना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? पहले स्टेप में ये निकालेंगे, दूसरे स्टेप में ये निकालेंगे, और तीसरे नंबर पे आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा बात समझिएगा, ये 3 स्टेप खत्म होने के बाद जब चौथे नंबर पे आपका ऑपरेटिंग का कैश फ्लो या कैश यूज निकलेगा। समझ में आ गई?
आ गए तुम? अभी रुको, अब समझो बेटा, क्लियर है? तो ये 3 स्टेप आपको निकालने आने चाहिए। इसको निकालना कैसे है, क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर आपको मैं बोलूं, ध्यान से समझिएगा भाई साहब, इधर ध्यान से समझो। इधर ये 2 साल की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, एक बैलेंस शीट आपको दे दी छोटी सी, और बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दे रखा है, यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस नाम की एक चीज होती है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस दे दिया जी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में है 1,70,000 और प्रीवियस ईयर में है जी 1,05,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस साल कितने का प्रॉफिट हुआ, जल्दी बताइएगा, आराम से सोच के बताएंगे। इस साल का प्रॉफिट पूछ रहा हूं मैं, 1,70,000, 1,05,000, 65,000 या 2,75,000? तो आंसर इज 65,000। बात समझो, क्यों भाई, सिंपल सी बात समझो ना। ये जो बेटा यहां पे पैसा होता है ना, ये एक तरीके से क्या है, हमारी गुल्लक है। गुल्लक में पहले कितने रुपए थे, 1,05,000। बेटा प्रीवियस ईयर में बैलेंस देखो कितना है, 1,05,000। अब कितना बैलेंस हो गया, 1,70,000। तो कितने से बढ़ा, 65,000, 65,000। तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितने का, 65,000 का, ठीक है। तो जब भी मैं नेट प्रॉफिट निकालने जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले ये वाला प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। ये निकालना सीख गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा सबसे पहले आपको इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1। ये चीज हमेशा वर्किंग नोट में बनेगी, याद रखिएगा, वर्किंग नोट 1 ऐसे लिख के और वर्किंग नोट में आना। और सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, ठीक है जी, ओपनिंग सरप्लस। बेटा क्लोजिंग में से ओपनिंग को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारा आ जाएगा इस साल का प्रॉफिट। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात? देखिए ये जो प्रॉफिट है, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट गया है, ये वो प्रॉफिट है जो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बचता है। जैसे पार्टनरशिप में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे हम, याद हो तो आपको पहले चैप्टर में, नहीं याद ना, पढ़ा नहीं होगा आपने, पर जिन्होंने पढ़ा उनको याद होना चाहिए। पार्टनरशिप में हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जी। हाँ जी, फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, बात समझिएगा। तो वहां पे जो ये नेट प्रॉफिट हमने अभी पी एंड एल अकाउंट में निकाला था, इस नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्रेडिट साइड में लिखा नेट प्रॉफिट, पहले उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देनी सैलरी, कमीशन देना कमीशन, किसको, पार्टनर को, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, जो बचेगा वो पार्टनर्स में क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि पूरा का पूरा पैसा किसको दे दिया, पार्टनर्स को। समझ में आ रही है बात? पार्टनरशिप के अकाउंट में जो पैसा बचता है वो सीधा पूरा किसको दे देते हैं, हम पार्टनर्स को दे देते हैं। क्लियर है यहां तक? लेकिन अभी बात किसकी हो रही है, कंपनी की। तो भैया कंपनी के केस में जो पैसा आता है उस पैसे का क्या करते हैं हम, जो नेट प्रॉफिट आया, क्या उसको ऐसे दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, नहीं। उस पैसे को समझो क्या करेंगे, उस पैसे में से, बेटा मैं लिख नहीं रहा, समझा रहा हूं, समझ लो। इसलिए जो पैसा आया प्रॉफिट और लॉस से, उसमें से पहले हमें क्या करना है, टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो टैक्स तो पे बाद में होगा, पहले प्रोविजन क्रिएट करेंगे। एक्चुअल बेसिस से अकाउंटिंग होती है ना, इसलिए प्रोविजन क्रिएट करा। अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती तो डिविडेंड पे करेगी। कुछ पैसा कंपनी को भविष्य के लिए रखना है, रिजर्व वगैरह क्रिएट करने, तो जनरल रिजर्व वगैरह में प्रोविजन ट्रांसफर करेगी। समझ में आ रही बात? या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस वगैरह उनको एडजस्ट करेगी। उसके बाद जो बचता है वो जाके कहां जाता है, गुल्लक में जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा पार्टनर्स को या कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दे। समझ में आ रही है यहां तक की बात? तो भैया सेम वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये जो प्रॉफिट है, ये सारे रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, जो भी हमारा टैक्स, सबके बाद का प्रॉफिट है, लास्ट वाला जो होता है, ठीक है जी। तो लेकिन मुझे चाहिए क्या, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम।
तो भैया टैक्स से पहले निकालने के लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। 3 चीजों को याद रखिएगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। डीजीपी सुने हो आप? डीजीपी जानते हो? जीडीपी आपने उसमें सुना है? जीडीपी बना लो, डीजीपी बना लो, कुछ भी बना लो, है ना जी। इको में जीडीपी सुना होगा, और डीजीपी आपने पुलिस वाले होते ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना बेटा। डीएसपी होता है, डीजीपी भी होते हैं, सुनो ना तुम। तो ये डीजीपी आपको याद रखना है, जीडीपी याद रखो, छोड़ो तुम्हारे लिए जीडीपी देता हूं। गरीब कह रहा है वो डीएसपी हो गया, इन्हें यही ना पता क्या चल रहा देश में। ठीक है जी, तो बेटा जीडीपी याद रखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स है तो आप समझ ही जाओगे। हाँ, जी फॉर जनरल रिजर्व, जी से क्या है, याद रखना इसको बेटा। इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है जी। डी फॉर डिविडेंट, डिविडेंट कौन सा वाला बेटा, पेड वाला, जो हमने पे किया होगा, डिविडेंट पेड, ठीक है जी। और पी फॉर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। समझ में आ गई बात? जब भी आपको ये करना है तो आपको ये 3 चीजें क्या करनी पड़ेंगी, प्लस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या, जनरल रिजर्व, डिविडेंट पेड, पेड डिविडेंट पेड, फिर से बोलो, डिविडेंट पेड, रिसीव नहीं, पेड, जो हमने पे किया है वो। और बेटा तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स। क्यों? क्योंकि ये चीजें पहले क्या करी होंगे हमने, माइनस। जब हम यहां पे इस प्रॉफिट को लेके आए थे तो इससे पहले इनको क्या करके आए, माइनस। तो अभी हमें उल्टा जाना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। समझ में आ रही है बात? और बेटा साथ साथ खेल लो तुम, यहां पे खेल नहीं तो आते हो तुम, है ना। और कल क्यों नहीं आया था, परसों, आज क्यों ना गया, फिर चला जाता आज भी। पेपर के टाइम पे घूमना फिरना है इन नालायकों को। समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल। समझ में आ गई बात यहां तक, कोई दिक्कत? तो जी प्रॉफिट फॉर द ईयर में जीडीपी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और साथ साथ बेटा माइनस कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे। मेरे पास यहां जगह नहीं है लास्ट में, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं, यहां से ऐसे प्लस माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। किसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर क्वेश्चन ने दे रखी है तो यानी कि लॉस है तो क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे। लॉस है तो प्लस करेंगे, और क्लेम है तो माइनस कर देंगे। ये करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, सबसे ऊपर जो सबसे पहले नंबर पे है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? बेटा ये प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। प्लस किसको करेंगे, लॉस को, माइनस किसको करेंगे, प्रॉफिट को। 2 तरीके के होते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाई एक आग लग गई तुम्हारी जगह पे, जहां तुम्हारा बिजनेस है, उस पर आग लग गई मान लो। अरे तेरे लिए नाम नहीं ले रहा भाई, एग्जांपल देखिए, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, बात समझो। अब वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। तो लॉस है तो ऑब्वियसली बात है, जब आपने ट्रेडिंग पेंडल बनाए होंगे तो क्या क्या होगा, माइनस। तो अभी उसको क्या कर देंगे, प्लस। बट आपने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उस पर आपको क्या मिल गया, आग जो लगी थी उसकी वजह से इंश्योरेंस करा रखा था, इसलिए क्लेम मिल गया, तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना जी। तो उसको पहले क्या क्या होगा, प्लस, तो आप क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आ रही बात? करा रखा है इंश्योरेंस तो करा ले बेटा, कभी कभी मेरी बातें सच हो जाती हैं, है जी। बेटा अभी बात करेंगे, है ना, आगे सुनो, अगले पॉइंट पे चलो, अगले पॉइंट पे चलो, आओ। ये ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ जी, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इन सबको प्लस माइनस करके निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ में आ गई बात, क्लियर? अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो भैया इसके लिए आपको यहां पे क्या करना है, बीच में जो जगह है ये, इसमें हम यहां पे क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेटा जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है ना, उनको यहां पे क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे, आओ दिखा देता हूं। उल्टा करना है भैया, उल्टा। अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए इतनी देर से मुंड मार रहा था, जो पहले क्या की थी बताओ, प्लस,
उन्हें क्या करेंगे, उन्हें करेंगे माइनस, और जो पहले करी थी माइनस उन्हें क्या कर देंगे प्लस। बोलो बात समझ में आई। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ओ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन सी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बता दूं, चलो बता देता हूं, आओ पिछले पेज पे चल देता हूं। भैया ये बताई थी ना, डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, है ना, तो पहले क्या करी थी माइनस, तो अभी वहां पे क्या कर देंगे इसको प्लस। समझ में आ रही बात। भैया इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग का, किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, तो पहले क्या कर रखा था माइनस, अभी क्या कर देंगे प्लस। समझ रहे हो। एमोर्टाइजेशन बताइए दक्ष जी। एमोर्टाइजेशन जो होता है ना, गुडविल पे वैल्यू को कम करना, जैसे डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल का और अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल का, ये भी नहीं पता तुम्हें, कोई बात नहीं बेटा, इस 11th में तुम मेरे पास नहीं पढ़े होगे फिर, पक्की बात है। समझ में आ गई बात। हाँ जी, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे ना, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो फिर, तो बेटा डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड। अच्छा आप बताओ आकाश जी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को क्या करेंगे, है जी, उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो मुंह पे आ रहा है वो बोल देंगे भाई साहब। भाई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या माइनस किया होगा, तो अभी क्या करना पड़ेगा प्लस, ठीक है जी। खारी जी आप बताइए सैलरी पेड को क्या करेंगे, सैलरी पेड, सरप्लस, हाँ जी सैलरी पेड, हाँ जी। बेटा देखिए, ये जितने बच्चे यहां बैठे हो इनका दिमाग हो गया खत्म, आप लोग सुन लो, आप लोगों को बता रहा हूं, सैलरी पेड, रेंट पेड, ये जितने भी कमीशन पेड, ये सब ऑपरेटिंग के पार्ट है, माइनस करने थे, माइनस किए, तो इनको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना है हमें। समझ में आ गई। इनका दिमाग तो हो गया खराब, समझ में आ गया जी। सुन लिया, नहीं सुना, नहीं सुना तो तुम भी सुन लेना फिर। रेंट रिसीव को क्या करोगे, रेंट रिसीव किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का, तो पहले क्या किया था प्लस, तो अब क्या करेंगे इसको माइनस। डिस्काउंट रिसीव को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग का ही है, प्लस होना था प्लस का रखा, ओके छोड़ो, प्लस किया नहीं माइनस किया नहीं, छोड़ो उसको। कमीशन रिसीव को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। डिविडेंड रिसीव माइनस, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस। उम्मीद है समझ गए होगे। जो चीजें ऑपरेटिंग की हैं, जो चीजें किसकी हैं ऑपरेटिंग की, उनको हमें छेड़ना ही नहीं है, माइनस कर रखिए ओके, प्लस कर रखिए ओके। लेकिन कोई चीज अगर हमने ट्रेडिंग पीएनएल बनाते टाइम में नॉन ऑपरेटिंग की या नॉन कैश की माइनस कर रखी थी तो प्लस कर देंगे, प्लस कर रखी थी तो माइनस कर देंगे, इतनी सी बात है। समझ में आ गई बात। मेरे को आदत नहीं है रटवाने की ना, तो मैं इसलिए आपको रटवाऊंगा नहीं, बात समझो बेटा, ये पूरा फॉर्मेट है बुक में 1-2 पेज का, मैं रटवाऊंगा थोड़ी उसको, अब मेरे को समझाने में समझा दिया। इसमें इनको एडजस्ट करने के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। समझ में आ रही है बात। इसमें इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर है जी। अब बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जो आया है ना, इसके अंदर क्या एडजस्ट करेंगे बेटा, इसमें आता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, किसका, करंट एसेट्स का इनवर्स रिलेशन होता है। करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखिए यहां पे ये आएगा जी, करंट एसेट्स का कैसा रिलेशन है, इनवर्स यानी कि उल्टा, और करंट लायबिलिटीज का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है ना तो और बढ़ाएंगे। समझ रहे हो बेटा। कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर चेक करेंगे, पहले 1 लाख की थी अब 170 हो गई, तो 70,000 से बढ़ी तो प्लस करेंगे, घटी तो माइनस करेंगे। किसको, करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज का डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो, बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो, बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो। बात समझ में आई। करंट एसेट्स का इनवर्स रिलेशन है, कैसा है, इनवर्स बोले तो उल्टा। करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस,
उल्टा है भाई, बढ़ेगी तो माइनस, घटेगी तो बढ़ेगी तो घटेगी तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो और घटेगी तो, समझ में आ गया? करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस, और करंट एसेट घटेगी तो प्लस, बढ़ेगी तो माइनस। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और बेटा इसमें से माइनस कर देंगे किसको? टैक्स पेड। किसको? जितना इस बार हमने पे करा है वो टैक्स पेड। बेटा वहां उल्टा प्लस किया था, बिफोर निकालने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस किया था। अब यहां पे क्या कर देंगे? जितना हमने इस साल पे करा है, ये दोनों अमाउंट अलग होंगी। बात समझ में आ रही? अलग भी हो सकते हैं और कभी कभी गलती से हो सकता है सेम दे दे, क्वेश्चन के ऊपर है वो तो, बट नॉर्मली अलग होंगी। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? बाकी मैं एडजस्टमेंट जब कराऊंगा ना तो अकाउंट बनवाऊंगा इसका, तो आपको सिखा दूंगा। टैक्स पेड माइनस करेंगे और फिर से प्लस माइनस किसको कर देंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। किसको कर देंगे बेटा? बस ये लास्ट खत्म। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सर यहां भी प्लस माइनस करेंगे, यहां भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जो यहां पे प्लस कही थी उसको यहां क्या करेंगे? माइनस। जो यहां माइनस कही थी वहां क्या करेंगे? प्लस। क्लियर है? क्योंकि पैसा एक्चुअल में गया हो गया, जो भी लॉस वगैरह उसको हम माइनस प्लस कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? बेटा ये पूरा फॉर्मेट है आपका ऑपरेटिंग का। कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लो लिख देता हूं। हाँ, ऑपरेटिंग ही तो बड़ा है बेटा। 6 नंबर में खाली ऑपरेटिंग भी आ सकता है, ऑपरेटिंग के साथ इन्वेस्टिंग आ सकता है, या फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक साथ आ सकते हैं, तीनों भी आ सकते हैं। बहुत रेयर चांस है कि तीनों एक साथ आए। नहीं फिर क्यों बनाना? अगर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बोलेगा तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है जी बच्चों, आप लोग इसको एक बार देख लो और लिखने का मन करे तो लिख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके आप उसको कुछ नहीं करेंगे, वो फोन में पड़ा रहेगा। समझ में आ रही है बात? फोन में पड़ा ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग जी। बेटा टैक्स पेड में इनकम टैक्स पेड ही आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग चीज होती है। अभी समझाऊंगा जब अकाउंट बनाऊंगा, है ना। होता क्या है ना, कंपनियां प्रोविजन क्रिएट करती हैं। पिछले साल यानी कि आज 31 मार्च 2024 को जो प्रोविजन क्रिएट किया होगा उसकी पेमेंट कंपनी ने कब करी होगी? कहीं ना कहीं सितंबर में जाके पेमेंट करी होगी। पिछले साल का इस साल पे होता है, इस साल का जो है अगले साल पे होगा। समझ में आ रही है बात? तो जो इस साल पीएनडल में डाला उसको क्या करेंगे? प्लस। इस साल जो पीएनडल में डाला वो होगा जो क्लोजिंग वाला प्रोविजन है, और जो पे किया होगा जो वो इस पिछले साल वाला वो पे किया होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? चलें आगे। चलिए आगे बात करेंगे बेटा, ठीक है, आराम से नोट कर लेना। चलो देखो, मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें समझा चुका हूं, तो आप बस थोड़ा सा देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। एक बार चीजें दिखा दे रहा हूं बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, जिसके लिए नोट नंबर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? नोट नंबर 1 देखेंगे। समझ में आ रही है बात? उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। क्लियर? तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या क्या आता है ये देख लो एक बार, फटाफट पढ़ लो एक बार क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पे डेप्रिसिएशन आता है जी, बता दिया है ना। नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो है वो देख लो। डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये आ गए प्लस वाले आइटम, क्योंकि ये पहले क्या किए होंगे हमने? माइनस, अब क्या करेंगे? प्लस। है जी बेटा, फाइनेंसिंग का पार्ट है ना, तो फाइनेंसिंग में तो माइनस करोगे, बट कहीं ना कहीं पेंडल अकाउंट बनाते टाइम में इंटरेस्ट को हम डेबिट भी तो करते हैं। अभी तो दिखाया था, इसीलिए जब पीएनडल अकाउंट बनाते तो उसको क्या करते हैं? हम डेबिट भी तो करते हैं, तो इसलिए क्या करना है? उल्टा यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है नहीं? समझ में आ गई नहीं? चलो नेक्स्ट बेटा, ये 3-4 इनकम है, इनको क्या कर देंगे? माइनस। भाई जो चीजें पहले जब हम ये आपको अभी दिखाया तो था बेटा, इंटरेस्ट पेड के लिए नहीं बोला, क्यों घबरा रहा है तू? इंटरेस्ट रिसीव के लिए भी नहीं बोला, दोनों ही प्लस माइनस होंगे। अगर इंटरेस्ट रिसीव है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग में पीएनडल अकाउंट जब बनाया था तो क्रेडिट साइड में लिखा होगा, तो इसका मतलब आपने पहले उसमें प्लस कर रखा है,
तो एक चीज को दो दो जगह प्लस थोड़ी कर दोगे। मेरे पास पैसा तो एक आइटम का आया, एक एक्टिविटी का आया, मैं दिखा रहा हूं नहीं मेरे पास ऑपरेटिंग में भी आया, इन्वेस्टिंग में भी आया है। भाई इन्वेस्टिंग की चीज इन्वेस्टिंग में लिखोगे, पर ऑपरेटिंग में माइनस करनी पड़ेगी या नहीं? तो वही कर रहा हूं भाई, यहां माइनस कर रहा हूं, तो यहां इसको प्लस कर रहा हूं, क्योंकि ये किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का, और ये किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। इसलिए यहां से हटा रहा हूं इनको, यहां से हटाने के लिए प्लस माइनस कर रहा हूं, बस उल्टा करके। समझ में आ रही है बात? कोई चीज अगर मैंने यहां पे माइनस कर रखी है, मुझे माइनस नहीं करनी चाहिए, तो वापस प्लस कर दूंगा तो जीरो इफेक्ट हो गया ना उसका। बस समझ में आ रहा है? थोड़ी इससे इसलिए पूछना पड़ता है अलग से, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ना बहुत मोटी बुद्धि है। आप इसकी शक्ल देख के पहचान जाओगे सही कह रहा हूं मैं। आओ इधर देख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा। एड बेटा, एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। रटने वाले बच्चे ध्यान दें इसको, है ना? बट मैंने जो बताया वो सिंपल है, उसको याद रखना। क्या? करंट एसेट्स का इनवर्स रिलेशन है और करंट लायबिलिटीज का डायरेक्ट। करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस, और घटेगी तो प्लस, और करंट लायबिलिटी घटेगी तो माइनस, और बढ़ेगी तो। समझ में आ गया? चलो अगले उस पर चलो। तो आ जाए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का जो भी है। अगर कुछ ना बोला हो तो जो पिछले साल वाला वो माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यूज्ड और ऑपरेटिंग। समझ में आ गया जी? चलो आगे चलते हैं। तो जी कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बता दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है, पूरा बता दिया, बस मैं आपको दिखा रहा हूं क्या क्या हो रहा है। फिर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे, और चेंज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेंगे, बस खत्म। चलिए फाइनल स्टेप पे चलते हैं। ये तो अभी देखा ही है शायद हमने। बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे ये देख लो। सबसे पहले निकालेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन। कैसे निकलेगा भाई? बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, बैलेंस शीट का जो डिफरेंस है उसको ले लेंगे, बन जाएगा, है ना जी। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना हमेशा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ना कि प्रीवियस माइनस करंट, उल्टा मत करना। माइनस में भी आ जाता है जी कभी कभी, अगर लॉस होगा तो माइनस में आएगा। बेटा उसमें ऐड करेंगे किसको? जीडीपी। जीडीपी, जी फॉर जनरल रिजर्व, ये ट्रांसफर टू रिजर्व जो ये वही है। दूसरा डिविडेंड पेड, और तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस कर देंगे, और ऐड और लेस किसको कर देंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। डिडक्शन के रीजन क्या है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। खत्म है बेटा ये तो। बेटा आगे चलते हैं जल्दी, ये रीजन वीजन ऑलरेडी समझा दिए सब, ठीक है। आइए अब एक एक करके थोड़ा समझते हैं, जरा एक एक स्टेप से सीखेंगे, ठीक है जी। पहले सबसे पहले आज क्या सीखने वाले हम लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। फिर सीखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। आओ कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देने रखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जी शुरू करो। बेटा सबसे पहले बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पेंडल 2011 और 2010 का बैलेंस दे रखा है, तो इस साल का निकालो प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बताओ। 75 माइनस 60 तो कितना हो गया जी? 15,000। बेटा इसके बाद इसमें क्या प्लस करना है? जीडीपी। क्या प्लस करेंगे? जीडीपी। जी फोर जनरल रिजर्व, देखो पहले कितने का था? 10 का, अब कितना हो गया? 12। तो इस साल कितना पैसा डाला रिजर्व में? 2,000। तो माइनस कितना किया होगा? 2,000। तो प्लस भी कितना करेंगे? 2,000। लो जी ट्रांसफर टू रिजर्व बोल दो इसको। क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व। लिखने का मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूं इसको, है समझ में आ रहा है ना? लो मिटा दिया, नहीं कर रहा। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले नंबर पे ले लेते हैं बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन, कितने का? 15,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
दूसरे नंबर पे क्या है हमारा रिजर्व, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स भी देख लो बेटा, पहले कितने का था 21 का, अब कितना है 12 का। कुछ बच्चे बेवकूफी करेंगे डिफरेंस निकाल के, मत करना। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, ध्यान से समझ लेना, इस क्वेश्चन ने कोई एडजस्टमेंट दी, कुछ बोला नहीं, तो उस केस में बेटा जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको तो माइनस करेंगे सबसे लास्ट में। टैक्स पेड लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले इधर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से टैक्स पेड को क्या करेंगे, उसको माइनस। कौन से वाले को, पिछले साल वाले को। और जो इस साल वाला है करंट ईयर का है उसको यहां पे प्लस करते, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला प्लस होगा, याद रखना। कुछ नहीं बोला है तो, और कुछ एडजस्टमेंट दिए टैक्स पेड वगैरह बोला है तो अकाउंट बना के देखेंगे, वो बात की चीज है, ठीक है जी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा वाला प्लस करेंगे, करंट ईयर यानी कि 12,000, कौन सा वाला 12,000 प्लस कर लेंगे, समझ में आ गई बात, ये वाला प्लस होगा। प्रपोज डिविडेंड अभी बताता हूं, जनरल रिजर्व 10 से 12 और रिफंड ऑफ टैक्स, बेटा रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है माइनस, भाई सिंपल सी बात है, पैसा आया था तो पहले प्लस किया था, अब क्या करेंगे माइनस, ये भी माइनस होगा, इसमें 2,000 क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है जी। प्रपोज डिविडेंड को समझो, मेरे काम का है पिछले साल का, कौन सा, देखिए प्रपोज डिविडेंड में क्या होता है ना, पिछले साल प्रपोजल भेजा कंपनी ने, प्रपोज करा, अब एक्सेप्टेंस आने में समय तो लगेगा ना, है ना जी, समझ रहे हो। तो पिछले साल प्रपोज किया था तो इस साल में पेमेंट करेंगे, तो मेरा जो पिछले साल वाला डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड अगर दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड अगर दे रखा है तो जो पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का है, वही यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, और फाइनेंसिंग में जो माइनस करेंगे वही वाला करेंगे। करंट ईयर का मेरे काम का नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है जी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं फटाफट, समझ में तो आ ही गया होगा। बेटा सबसे पहले क्या लिया इन्होंने, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेंगे, करंट ईयर 12,000 प्लस कर देंगे या नहीं, बोलो बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड, बेटा डिविडेंड कितना बताओ, कितना प्लस होगा, बहुत बढ़िया जी। अरे करंट ईयर का है, गलत है, प्रीवियस ईयर का आएगा, हाँ हाँ प्रीवियस ईयर का होगा बेटा, प्रीवियस ईयर का, ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है 2,000, समझ में आ गई जी। और रिफंड ऑफ टैक्स क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितने का 12,000, समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा। ये हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर वाला लेंगे, 19,000 माइनस प्लस करेंगे यहाँ पे, और वहां पे भी 19,000 ही क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। चलिए क्या है यहाँ पे, इनफ्लो ऑफ कैश बट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात समझो बच्चों, अब हमारा ये जो ऑपरेटिंग का जो पूरा पोर्शन है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है जी, ऑपरेटिंग खत्म हो गया है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हम पीछे कर चुके हैं, क्लियर। तो अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, पहले ऑपरेटिंग के 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, या तीनों एक्टिविटी के बिना एडजस्टमेंट वाले कर लेंगे, फिर आगे कर लेंगे, क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।